क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में भूकंप के प्रकार कितने होते हैं। मतलब आप सब जानते ही हैं भूकंप किसे कहते हैं, पर भूकंप भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के भूकंप कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राकृतिक भूकंप, ठीक है, और दूसरा जो भूकंप होता है वो होता है कृत्रिम भूकंप। दोनों का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक भूकंप जो होता है वो प्रकृति पैदा करती है, और कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव पैदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए भूकंप किसे कहते हैं सब जानते ही हैं कि भूकंप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी कंपन करने लगती है, और इसके घातक परिणाम भी, एक विनाशात्मक परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। भूकंप जो होते हैं वो प्रकार की बात करें तो एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। यहां पर प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति पैदा करे, और एक ऐसे भूकंप जिसे मानव पैदा करे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिंदु आप डालेंगे वो है प्राकृतिक भूकंप। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्राकृतिक भूकंप किसे कहते हैं, जो प्रकृति पैदा करे। तो इसकी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा हो सकती है, प्राकृतिक भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटित हो। अब देखिए प्रकृति तो कभी भी कंपन पैदा कर सकती है, किसी कारणवश आपकी जमीन जो है वो कंपन करने लगती है, लेकिन इसका अनुमान जो है वो आने के बाद में पता चलता है कि भाई भूकंप आ गया। तो ये एक आकस्मिक जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम कहें बिना चेतावनी के अगर कोई घटना घट जाए प्रकृति के माध्यम से तो उसे कहते हैं प्राकृतिक भूकंप। मतलब प्रकृति के कारण या प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जब जमीन पर भयंकर कंपन होता है या जमीन जब हिलने लगती है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक भूकंप, मतलब जो प्रकृति पैदा करे। ठीक है, अब यहां पर इसकी परिभाषा आपको क्या बनानी है, देखिए प्राकृतिक भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटित होती है। ठीक है, ये परिभाषा आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगी, तो मैं परिभाषा मैंने बनाई है परिभाषा आपके लिए। प्राकृतिक भूकंप एक अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी से या प्राकृतिक भूकंप एक अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटित हो। या फिर इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, अर्थात दूसरी परिभाषा, एक दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि प्रकृति के द्वारा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा, मतलब इस भूकंप को कौन पैदा कर रही है? प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न जमीन पर कंपन होना प्रकृति या प्राकृतिक भूकंप कहलाता है। अब आपको जो परिभाषा इजी लग रही है वो परिभाषा आप लिख सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। प्राकृतिक भूकंप, देखिए भूकंप दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकृति पैदा करती है और कृत्रिम मानव। प्राकृतिक भूकंप एक अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटित होती है। मतलब प्रकृति जो भी एक घटना घटती है तो प्रकृति के माध्यम से, तो बिना चेतावनी के घटती है, आपको कोई चेतावनी नहीं देती, अचानक से घट जाती है। अर्थात प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जमीन पर कंपन होना ही प्राकृतिक भूकंप कहलाता है। मतलब इसे पैदा करने में प्रकृति अपनी अहम रोल निभाती है, इसलिए इसको प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। अब बात चल रही है प्रकार की, यहाँ पे भूकंप के प्रकारों की बात चल रही है। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक भूकंप के प्रकारों की बात कर लेते हैं। यहां पे अपन टॉपिक डाल देंगे प्राकृतिक भूकंप के प्रकार। अब देखिए प्रकार की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विवर्तनिक प्रक्रिया।
अब आपने विवर्तनिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा भी है आपने। विवर्तनिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। ये विवर्तनिक प्रक्रिया एक प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत आती है। विवर्तनिक प्रक्रिया होती है आपके जमीन के अंदर जो चट्टानें होती है वो सरक जाती है। अब जब जमीन के नीचे चट्टानें जब सरकेगी, जो प्लेट्स जिसे हम बोलते हैं, चट्टान कह दीजिए, प्लेट कह दीजिए, जब सरकेगी तो भैया सीधी सी बात है जमीन में तो कंपन होगा ही होगा। तो विवर्तनिक प्रक्रिया क्या है सुन लीजिए। यह है भूकंप, मतलब विवर्तनिक प्रक्रिया से जो भूकंप आए, ठीक है, वो प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत आता है। यह भूकंप कहां पर पैदा होता है? भ्रंश तल कह दीजिए या फिर दरार। जो आपकी चट्टानें होती है उनमें दरारें होती है, उन दरारों के जो किनारे होते हैं, ठीक है, उनके जो किनारे होते हैं वहां पर जो चट्टानें होती है वो सरक जाती है। अब सीधी सी बात है, मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे नीचे की जमीन अगर सरक जाए तो मैं कंपन तो करूंगा, ये जमीन कंपन करेगी और मैं भी फिर उस भूकंप को एहसास करूंगा। तो कुल मिला के बात यह है, विवर्तनिक प्रक्रिया एक प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत आती है। विवर्तनिक प्रक्रिया जब घटती है तो आपकी धरती में कंपन होता है और भूकंप की श्रेणी में चला जाता है। आप पूछोगे विवर्तनिक प्रक्रिया क्या होती है, तो सीधी सी बात बता दी मैंने। यह भूकंप भ्रंश तल, जिसे दरार बोलते हैं, भ्रंश का मतलब होता है दरार, दरार के जो किनारे, जो चट्टानें होती है, किनारों के पास की चट्टानें सरक जाती है, जिसके कारण धरातल कंपन करने लगता है। आगे बात समझ में, मतलब विवर्तनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपके जमीन के अंदर उपस्थित जो प्लेट्स होती है, चट्टानें होती है, वो सरक जाती है और उसके कारण धरातल कंपन करने लगता है और आपका प्राकृतिक भूकंप पैदा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया। देखिए ज्वालामुखी जो प्रक्रिया होती है, अब आप देख लीजिए, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उस विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कई तरह की गैसें, लावे निकलते हैं और विस्फोट के जरिए बाहर की ओर निकलते हैं। अचानक से प्रेशर लगता है, विस्फोट तो होना ही। उस विस्फोट से आपकी जमीन जो है कांपने लगती है और वो भूकंप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के ज्वालामुखी विस्फोट एक प्राकृतिक भूकंप का कारण बनता है। ठीक है, लिख देंगे ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप पैदा होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो अनेकों गैसें, लावा प्रेशर मतलब दबाव से बाहर निकलती है, जिससे जमीन कंपन करती है। समझ में आई बात? और जैसे ही जमीन कंपन करेगी तो भूकंप पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पे विवर्तनिक प्रक्रिया मतलब जमीन में जो चट्टानें सरक रही है और सरकने से जो कंपन पैदा हो रहा है, तो ये प्रकृति तो पैदा कर रही है, विवर्तनिक कोई व्यक्ति तो कर नहीं रहा, मानव तो कर नहीं रहा। यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हम तो करा नहीं रहे, ठीक है, ये कौन करवा रहा है? प्रकृति। तो ज्वालामुखी क्रिया से जो उत्पन्न भूकंप है वो भी प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत आता है। दो चीजें मैंने आपको बता दी, ये प्राकृतिक भूकंप के प्रकार हो गए। ठीक है, एक तीसरा बिंदु और है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। ठीक है, तीसरा बिंदु आपको बता दूं, बड़े बांध की प्रक्रिया। ठीक है, बड़े बांध यहां तक उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, तीसरा बिंदु डाल लेते हैं अपन, बड़े बांध की प्रक्रिया। बड़े बांध की प्रक्रिया। अब देखिए जो बड़े बांध जो होते हैं, ये बड़े बांध भी भूकंप पैदा करने में सक्षम होते हैं, या कहें
कि बड़े बांध जो होते हैं भूकंप लाने में अपना योगदान देते हैं। कैसे? जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें एक तो बोलते हैं बांध जनित भूकंप। ठीक है, जब बांध में अधिक जल भर जाता है तो होता क्या है कि बांध की जमीन के नीचे की जो चट्टानें होती है वो दबाव की वजह से, जल के दबाव की वजह से वो चट्टानें सरक जाती है। और जैसे चट्टानें सरकेगी तो वहां पर कौन सी क्रिया पैदा हो जाती है? विवर्तनिक प्रक्रिया। ठीक है, तो हुई तो बांध की वजह से ही है। बांध के अंदर अधिक जल होने की वजह से आपके पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि जमीन के नीचे की जो चट्टानें होती है उस प्रेशर को झेल नहीं पाती है और वो चट्टानें सरक जाती है। और जैसे ही जमीन की नीचे की चट्टानें सरकती है तो जमीन कंपन करने लगती है। तो बड़े बांध की प्रक्रिया के कारण आपके प्राकृतिक भूकंप पैदा हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहां पर अपन को लिखना है जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। ठीक है, ये तो ही बात बांध जनित भूकंप की। अब कैसे भूकंप आते हैं? भाई जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं तो उनको बोलते हैं बांध जनित भूकंप। अब कैसे आते हैं सुन लीजिए। जब बांध में अधिक जल होता है तो जल का दबाव धरातल पर पड़ता है। ठीक है, दबाव से धरातल के नीचे की चट्टानें क्या हो जाती है? सरक जाती है, जिससे धरातल क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है, कंपन करने लगता है। बोलिए आगे वर्षन में। ऐसे भूकंप जो होते हैं वो बांध जनित भूकंप होते हैं। बांध मतलब जब बांध में पानी भर जाता है, अधिक से अधिक ज्यादा पानी, तो वो नीचे की धरातल की चट्टानों पर प्रेशर डालती है और वो चट्टानें जो होती है दबाव की वजह से सरक जाती है। तो चट्टानें सरकेगी तो जमीन तो हिलनी है। तो ऐसे बांध जनित भूकंप कहलाते हैं। मैंने आपको प्राकृतिक भूकंप के बारे में बता दिया है। प्राकृतिक भूकंप वह भूकंप होता है जो प्रकृति पैदा करती है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जमीन पर भयंकर रूप से, या जमीन का, या फिर हम कहें प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न जमीन पर भयंकर रूप से हिलना। ठीक है, प्रकृति के द्वारा आपके जमीन का भयंकर रूप से हिलना प्राकृतिक भूकंप कहलाता है। और इसमें 3 भूकंप आपको डालने हैं: विवर्तनिक प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया और बड़े बांध की प्रक्रिया। ठीक है, ये तीनों प्रक्रिया आपके प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कृत्रिम भूकंप की, जो कौन पैदा करता है? मानव। ठीक है, कृत्रिम का मतलब जो मानव पैदा कर रहा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक डाल दिया मैंने कृत्रिम भूकंप। अब सीधी सी परिभाषा है, मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न हुए भूकंप को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम भूकंप के नाम से जानते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी, लिख देंगे इसके अंदर। मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप को कृत्रिम भूकंप कहते हैं। ठीक है, जो मानव पैदा करे। अब पूछोगे मानव कैसा पैदा करता है, तो भैया लिख दीजिए कृत्रिम भूकंप के प्रकार। जैसे आपने प्राकृतिक भूकंप के बारे में लिखा, वैसे हम कृत्रिम भूकंप के बारे में बताएंगे जो मानव पैदा करता है। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका खनन प्रक्रिया। अब देखिए खनन क्रिया कौन करता है? मानव। खुदाई काम कौन करता है? मानव। तो ये जो खनन की प्रक्रिया होती है वो मानव जनित है, इसलिए इस खनन प्रक्रिया से जो भूकंप आते हैं उसे हम कृत्रिम भूकंप की श्रेणी में डालते हैं। अब पूछोगे कि खनन प्रक्रिया से कैसे भूकंप आते हैं? ठीक है, आप सुनिए। देखिए खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य हो जाता है तो क्या होता है कि जो भूमिगत जो खाने होती है उनकी जो छत होती है वो ढह जाती है, जिसकी वजह से हल्के या फिर भारी झटके महसूस किए जाते हैं, जिसे हम
नियात भूकंप के नाम से जानते हैं और इसे कहते हैं खनन प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ भूकंप। और ये आता है किसमें, कृत्रिम भूकंप के अंतर्गत। ठीक है, इसको आप इस डेफिनेशन को आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, खनन क्षेत्रों में जब कभी अत्यधिक खनन कार्य हो जाता है, तो खनन क्षेत्रों में जब कभी अत्यधिक खनन कार्य हो जाता है, ज्यादा खुदाई हो जाती है, तो भूमिगत खानों की छतें ढह जाती है। ठीक है, ऊपर की छत जो होती है वो क्या हो जाती है, ढह जाती है, टूट जाती है। ठीक है, जिससे हल्के व भारी झटके महसूस होते हैं। आगे बात समझे, ऐसे भूकंप को क्या नाम दिया है, नियात भूकंप। ठीक है, इसलिए इन्हें नियात भूकंप कहते हैं। कौन से भूकंप कहते हैं, नियात भूकंप के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने कोई डेफिनेशन आ जाए नियात भूकंप किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि भैया खनन क्षेत्रों के अंदर कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से भूमिगत खानों की छतें ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं, जिन्हें हम नियात भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब खनन क्रिया होती है तो दानव आकार की आकृति की मशीनें चलती है, तो धरातल कंपन होता है और उसी की वजह से भूकंप पैदा हो जाता है। ठीक है, इसको मेंशन इसी के साथ कर देंगे, क्या, खनन क्रिया में बड़ी दानव आकार की मशीनें चलती हैं, जिससे धरातल क्या करता है, कंपन करता है, जिसे कृत्रिम भूकंप कहते हैं। बोलिए आगे बात समझ में, मतलब इसे मानव पैदा कर रहा है। आगे बात समझ में, तो मानव पैदा कर रहा है तो कृत्रिम भूकंप के अंतर्गत आ गया। सेकंड नंबर का पॉइंट डाल देंगे। सेकंड नंबर पे आता है परमाणु व रासायनिक प्रक्रिया। अब सब जानते हैं परमाणु बम होता है, परमाणु जब फटता है वह रासायनिक प्रक्रिया, जब परमाणु बम फटता है या किसी भी प्रकार का बम फटता है, तो आप देखते होंगे जैसे आप दिवाली के पटाखे जब चलाते हो, ठीक है, तो दिवाली पटाखे जब फटता है तो आप देखते होंगे जमीन जो है कांपने लग जाती है, हमारे घर के बर्तन जो होते हैं वो गिर जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया जो होती है, जो मानव पैदा कर रहा है परमाणु रासायनिक विस्फोट से, वो भूमि कंपन करती है। इस तरह के झटकों को हम एक तरीके से भूकंप की श्रेणी में डालते हैं और एक कृत्रिम भूकंप कहलाता है। ठीक है, विस्फोट भूकंप जिसे हम कहते हैं, विस्फोट भूकंप के नाम से इसको जानते हैं। परिभाषा क्या लिखनी है इसके अंदर, परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भूमि कंपन करती है। इस तरह के झटकों को हम विस्फोट भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, परमाणु व रासायनिक प्रक्रिया से भूमि अधिक झटके महसूस करती है, इसे विस्फोट भूकंप के नाम से जानते हैं। अब विस्फोट कौन पैदा कर रहा है, विस्फोट पैदा कर रहा है इंसान। मानव जाति जब परमाणु रासायनिक प्रक्रिया अपनाती है तो उससे, उसके विस्फोट से आपकी जमीन कांपने लगती है और इस तरह के कांपने से जो भूकंप पैदा होता है उसे हम विस्फोट भूकंप के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए विस्फोट भूकंप किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा डाल देनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दो बिंदु कंप्लीट हो गए, खनन प्रक्रिया और एक परमाणु व रासायनिक प्रक्रिया। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। एक तीसरा बिंदु और है, ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग। देखिए तीसरा बिंदु क्या कहता है, तीसरा बिंदु आपके आसपास इर्द गिर्द वो प्रक्रिया घटती भी है और आप लोग महसूस भी करते होंगे, वाहन व यातायात प्रक्रिया। तीसरा बिंदु वाहन
यातायात प्रक्रिया। अब आप पूछोगे कि वाहन और यातायात किस प्रकार से भूकंप पैदा करते हैं? कृत्रिम। भाई सीधी सी बात है, जमीन का हिलना ही आपके भूकंप की श्रेणी में डाला गया है उसको। अब चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, अब बात कृत्रिम की चल रही है तो मानव के द्वारा, ठीक है। तो आपने देखा होगा यातायात और वाहन के अंतर्गत आपको रेल को चलना, ठीक है, रेलों के चलने। अब आप उन लोगों से पूछिए जो लोग पटरियों के पास रहते हैं, ठीक है। जब आपकी ट्रेन आपके जो लाइन होती है मकानों के करीब होती है, तो उन मकानों के अंदर जब ट्रेनें गुजरती है तो उन मकानों में कंपन करता है, जमीन जो हिलने लगती है, बर्तन वर्तन सब गिर जाते हैं, या फिर हम कहें धरातल जो है इतना भयंकर कंपन करने लगती है। जब ट्रेन गुजरती है, आप फाटक के पास खड़े हो तो आप जमीन कांपने लगती है। तो रेलों के चलने, वायुयान के चलने, वायुयानों के चलने, ठीक है, इनके चलने से धरातल क्या करता है? धरातल कंपन करने लगता है। आगे बात समझ में, जिसे कृत्रिम भूकंप कहते हैं। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपने ये भूकंप हो गए। दो तरह के भूकंप आज मैंने आपको बता दिए, प्राकृतिक और कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक जो प्रकृति पैदा करे, कृत्रिम जिसे मानव पैदा करे, दोनों ही भूकंप कहलाते हैं। ये भूकंप के आपके प्रकार आज आपके सामने कंप्लीट किए मैंने। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।